कई दशक बीत गए, सरकारें तो बनी, नेता भी आए और चले गए, बड़े बड़े दावे भी हुए, घोषणाएं भी हुई, लेकिन बस उन पर कभी अमल ही नहीं हो सका। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। आज भी जब इस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं तो बरबस मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो लाखों करोड़ के काम होते हैं वह जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतरते। क्यों आज भी लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तमाम तरह के संसाधन होने के बावजूद भी क्यों ये आलम है। यह तस्वीरें विदिशा जिले की है, जहां के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। दूर दराज से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ता है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित बिलोरी गांव में पेयजल की समस्या है, जो आज की नहीं बल्कि करीब 2.5 दशक पुरानी है। विदिशा तहसील और शमशाबाद विधानसभा के अंतर्गत इस गांव में 3 साल पहले नल जल योजना के तहत काम किया गया था, लेकिन आज तक लोगों को नल से पानी नसीब नहीं हुआ। हद तो यह है कि लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई पानी की टंकी में क्रैक आने से वह जर्जर हो चुकी है। विदिशा तहसील और शमशाबाद विधानसभा के अंतर्गत जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर बिलोरी गांव में रहवासी पेयजल संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो यह समस्या आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। पेयजल के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर है। करीब 3 साल पहले यह नल जल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाई गई थी। घरों तक पाइपलाइन पहुंचाई गई, पानी के लिए टंकी भी बनाई गई, लेकिन उसमें पानी कभी नहीं आया। पानी की टंकी में कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, वह धंस भी चुकी है। वर्तमान स्थिति में उसमें किसी भी सूरत में पानी भर पाना संभव नहीं है। ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन उनकी परेशानी अब तक हल नहीं हो सकी है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत ने गंभीर आरोप लगाते हुए जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने इसे गंभीर मानते हुए जल्द विधायक के साथ दौरा कर समस्या को हल करने की बात कही। हालांकि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जिसमें पीएचई अधिकारी, जनपद सीईओ समेत जिला पंचायत अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। देखने वाली बात होती है कि जिम्मेदारों द्वारा कब तक इसकी सूध ली जाती है, कब तक लोगों को पानी नसीब हो सकेगा। कुसुम भाई साहू, बहुत परेशानी है। लड़का लड़की भी पानी से बहुत परेशान है, नहाते नहीं है सही से, पढ़ाई में लेट हो जाते हैं, जा नहीं पाते, पानी भरने में लगा देते हैं। ढोर बछिया भी परेशान है, पिया नहीं पाते, तालाब में भी पानी नहीं है। कितनी सालों से परेशानी है पानी की? बहुत सालों से परेशानी है, शुरू से ही हम आए हैं, जब से 25-30 साल से देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो टंकी बनी हुई है इससे पानी नहीं आता क्या? नहीं आता है। कनेक्शन हो चुके हैं? नहीं भाई, मतलब ये आधे लगे हैं आधे नहीं लगे। इसमें टंकी चटक गई, इसमें टंकी का ही वो नहीं है लगाने का। 2-3 साल हो गए टंकी लगाते, कोई मतलब नहीं है टंकी से। पानी नहीं आता? नहीं आता है उससे। कितनी लगभग सालें हो गए? 2-3 साल हो गई। रामवती बैरागी नहीं मिल रहा, सारा मिल रहा तो बहुत दिक्कत से मिलता है। बहुत दूर दूर से जाते हैं लेने, कोई गाड़ी से कोई साइकिल से। पानी की टंकी बनी है सर, 20 साल से उम्मीद रख रहे, तो कोई न कोई बन रहा और पाइपलाइन तक मेज का जिसके सब जो बनी तो सब बैठक खा गई सर। वो भी 2-3 साल ऐसी पड़ी है। पानी का कोई प्रावधान नहीं है, आएगा भी है नहीं भी आए। कहाँ से भरते हो पानी को? दूर दूर से जो हेडपम्प से लाते हैं। क्या परेशानी आती है? बिलोरी में सब खारा पानी है, गो दूर दूर से नलों से जेंट्स लोग लाते हैं, पेड़े से जाती हैं, बहुत भारी जाता है। और ट्यूबवेल होंगे तो कोई ने मूल्य रखा है, जिसकी व्यवस्था है उसने मूल्य रखा है, वो व्यवस्था नहीं है, वो आदमी कैसे लाएगा, दिक्कत का सामना करता है। ग्राम पंचायत बिलोरी। यहाँ जो टंकी बनी हुई है किस योजना के अंतर्गत बनी है? ये जल जीवन मिशन योजना गांव में मतलब पानी देने के लिए बनी है ये टंकी, पर इससे गांव वाले बहुत काफ़ी परेशान हैं। टंकी को बने हुए 3 से 4 वर्ष हो गए। इसमें नल योजना जो भी थी गांव में वो पाइप बिगड़ चुके हैं, पर टंकी का काम अभी चालू नहीं हुआ है। और जहाँ पर धार्मिक स्थल भी है, मंदिर भी है, पंचायत भवन भी है, पर गाँव वाले इससे काफ़ी परेशान है। यहाँ पर कुछ भी कार्यक्रम धार्मिक नहीं हो पा रहा है। अव्यवस्था फैला के और चले गए वो लोग। लगभग कितने मकान बने हुए हैं, कितनी बस्ती होगी? हमारे गांव में 1000 वोट हैंगे, मकान हैंगे 500 से 600। तो हम गांव वाले बहुत परेशान हैं। पानी से मोल खरीद रहे हैं 500 रुपये महीना, 400 रुपये महीना।
वो बने हर महीना पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए पूरा गांव परेशान है पानी से। कोई आता नहीं है देखने के लिए? कोई भी जब से टंकी बनी है अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। किसी से शिकायत वगैरह की है कोई जनप्रतिनिधि? एक बार 81 पे डाली थी तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो पानी कहाँ से और कैसे भरते हैं फिर? अब पानी नलों से भर रहे हैं, दूर दूर से लाते हैं, गाड़ी से लाते हैं। अब महिलाएं बेचारी पैदल तो जा नहीं सकती इतनी दूर, 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं गांव में। अब गर्मी का समय आने वाला है, कैसे समय निकलेगा और कैसे पानी की पूर्ति हो पाएगी? गर्मी में तो अब्बा मुश्किल जीवन हीटेगो, 1-1, 2-2 किलोमीटर से पानी लाएंगे। यहाँ पर नल भी नहीं सुधरते हैं, नलों में भी पानी कम पड़ जाता है तो उनमें भी पानी नहीं है। वो तो काफ़ी बहुत सारी परेशानी है पानी की। तो गाय भैंस नहीं रख पाते हैं पानी की वजह से, कोई भी पीवे के ही 2-2 पड़ रहा है, जानवरों को कहाँ से पिलाएंगे। सरकार तो जल जीवन मिशन के तहत और नल जल योजना के तहत अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, यहाँ पे क्यों नहीं मिल पा रही हैं? सरकार ने किया तो सब कुछ है, केवल टंकी बना के छोड़ दी, पर पानी देने में कोई वो नहीं है सरकार का। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं पानी मिल जाए हमको, और क्या है बस। अनंत सिंह, पानी 2 साल हो गए टंकी बनाए, पानी तो यहाँ में है नहीं है, ना ये भर रहा है। हम भी बस तो ऐसे करते हैं, कहीं ट्यूबवेल खेत पे है वहां से लाते हैं पानी भर के, या फिर ट्यूबवेल बायन से पैसे दे के पानी लाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ब्याह शादी आए, मतलब कि सगाई ब्याह नहीं करे, क्योंकि तुम्हारे गांव सूखा है, वो हमारी मोड़ी कहाँ से पानी भरेगी, कहाँ से पानी पिएगी। तो जो समस्या ज्यादा खराब है, पानी की समस्या जो है कि टंकी बनी है तो भी पानी नहीं है, नलों में पानी नहीं है। नलों में अभी जो गर्मी आएंगी अभी पानी कम हो जाएगा तो नलों में भी पानी नहीं दो। हमारा करमेश्वर भारती नांगा बाबा, श्री पंचदश नाम दूना अखाड़ा। टंकी के बारे में ये है कि वो घटिया निर्माण हुआ है और उसमें पानी भी नहीं है, 3 साल हो गया और पूरी चटक चुकी है टंकी। हम रोक भी रहे थे, इसके बावजूद भी उन्होंने काम चलाया है। कोई पानी नहीं है, पानी से हमारा ये बिलोरी बहुत परेशान है। महिलाएं बहुत दूर दूर से लाती हैं पानी और हमको सबसे बड़ी समस्या पानी है। और ये टंकी कब की बनी हुई है, कोई चालू नहीं है, कोई टोटी नहीं है और वो घटिया निर्माण है, वो गिर जाएगी वो कभी भी। देखो ना जाके, दराज है, सब में दराज है, ये बैठा हुआ है, सब में घूम के देखा है आप, तो वो चालू नहीं हो सकती है टंकी। देखिए, मेरा नाम सुभाष बोहत एडवोकेट है और महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रहा हूँ मैं। सर, विदिशा से महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बिलोरी है, शंकरवार विधानसभा क्षेत्र में आती है। नल जल योजना नल पूरी तरह से ठप पड़ी है। पानी की टंकी चालू होने से पहले ही बैठक खा गई और चटक गई है जगह जगह पर। तो तकरीबन कई सालों से गाँव वाले इस परेशानी से जूझ रहे हैं। नलों में पानी नहीं आ रही है, पाइपलाइन बिछाती गई है, सब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिलोरी अकेली ऐसा गांव नहीं है जो पानी के वजह से पानी प्राप्त करने के लिए वहां के नागरिक परेशान हो रहे हैं। विदिशा जिले में ऐसे कई गांव हैं जो जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी बुराई की जाए, जितनी निंदा की जाए, वह कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाकारेपन की सारी हदें पार कर चुकी है। सारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुके हैं। जल जीवन मिशन करोड़ों अरबों रुपए का पानी के लिए आप आता है। बिलोरी गांव की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद वहां गया हूं। आदिवासी भाई वहां रहते हैं, SC ST के, और पानी SC ST और आदिवासी से नहीं देखा जाता। पानी तो सभी वर्गों के लोगों को चाहिए, बल्कि जानवर और पशु पक्षियों को भी पानी की आवश्यकता है। लेकिन भ्रष्टाचार की अति हो गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंच चुका है और वह भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहते। जल जीवन मिशन को में जितने अधिकारी आज जिले में बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो भ्रष्टाचार बिलोरी गांव में हुआ है जल जीवन मिशन के माध्यम से, उसकी सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। नहर विभाग के अधिकारी टाल ठोक रहा है कि हमने हर PSC विभाग के अधिकारी टाल ठोक रहा है तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जल की बेहतर व्यवस्था की है। देखिए, मैं स्वयं PHE के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिला हूं। कई बार जिला पंचायत के माध्यम से हम लोग गए, मेरी दोनों बेटियां जिला पंचायत में थी, मैं खुद जिला पंचायत सदस्य था। वहां जाकर देखा है हमने, PHE का अधिकारी पूरे जिले में हाहाकार मचा। जितनी भी टंकियां हैं, जितनी भी नल जल योजना है,
सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। गांव में भ्रष्टाचार मचा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी केवल एक दूसरे पे टालने का, और अगर हम बात करते हैं गंभीरता से, जैसे कि आप बात कर रहे हैं मीडिया की, वो केवल जांच कराने के, हम जांच कराएंगे, हमें पता नहीं है, ऐसा करके टाल देते हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। पीएचई हो, चाहे जल जीवन मिशन का कार्यालय हो, चाहे किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अरविंद श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जिला विदिशा। देखिए, आपने जो संज्ञान में जो विषय लाए हैं, जैसे ऐसी दिक्कत परेशानी कहीं भी आती है तो हमारे संवेदनशील विधायक हैं वहां के, निश्चित ही उनके संज्ञान में ये विषय आया होगा तो निश्चित कार्रवाई की होगी। वैसे आज के समय में यदि आप कह रहे हैं तो हम लोग खुद वहां पर जाएंगे सम्माननीय विधायक जी के साथ, और निश्चित है कि उसका काम, गर्मी की तो बहुत दूर है, कुछ दिनों में ही हम उसका हल निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हर घर पानी, घर घर पानी का जो है वो पूरे जिले में आप देख रहे होंगे, जहां पहले ग्रामीण जन प्यासे रहते थे वहां आज की स्थिति सुधरी है। आज से पहले भी हमने देखा है, आज भी आप देख रहे हो। हमारा जो उद्देश्य है पानी को, स्वच्छ पानी, पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित करना, और सरकार इस काम पर अंजाम दे रही है। आपने देखा होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, हमारा जो लक्ष्य है प्यासी जनता बिल्कुल ना रहे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि घर घर पानी पहुंचे, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां जिन गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, आज घर घर पानी के नल लग गए हैं। हमारा जल जीवन मिशन जो चल रहा है नेशनल स्तर पर काम कर रहा है। हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में टंकियां बनी हैं, सुचारू रूप से अधिकतर काम किया जा रहा है। रही बात बिलोरी की, तो निश्चित है कि इसमें भी हम 7-8 दिन में इसका भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी स्थिति होगी, आज आप संज्ञान में लाए हो, निश्चित ही ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। रामकुमार लोधी की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। ई-लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.